हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें पूरी उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। हमने आपको चैनल पे मैथ्स की डीआई यानी ग्राफ और टेबल की और इंग्लिश की एक बेहतरीन सीरीज उपलब्ध कराई है, जिसमें इन तीनों पोर्शन के अच्छे खासे क्लास आपको मिल रहे हैं। उन पे बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। हालांकि चैनल नया है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जाहिर सी बात है, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा होगा वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा होगा, तभी उस पे इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसी कड़ी में हमने एक नई सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की। इसमें दो तरह से इसको भी कराएंगे। पहले तो हम इसमें जो आपके रीजनिंग के अंतर्गत जितने चैप्टर्स को शामिल किया गया है, 5-6 चैप्टर्स हैं कुल मिला के, और पिछली एग्जाम्स में भी हम आपको भी बताएंगे भी कि जो पिछली पेट की एग्जाम्स हुई हैं उसमें उन्हीं चैप्टर से रिपीटेडली उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई नया चैप्टर उन्होंने शामिल नहीं किया है। जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, जो सिलेबस में है, उन्हीं से वो पूछ रहे हैं। और तो हमने भी सोचा है कि उन चैप्टर्स को करा देंगे। इसके अलावा रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक चैप्टर है, और उस चैप्टर से इसमें आपकी जो भी एग्जाम हुई है पेट की, उन सभी एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन उस चैप्टर से था। आज आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ मॉडल क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे इस चैप्टर से लगभग किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जैसी आने की संभावना है। तो चलिए, आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रीजनिंग का पैटर्न क्या रहा है। अपने जो एग्जाम है इसमें किस तरह से रीजनिंग पूछी गई है। तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो कथन और निष्कर्ष के 4 क्वेश्चंस रहे हैं जो पिछली 6 पालियों में एग्जाम्स हुई हैं 2022 और 21 में। तो उसमें जो कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन रहे हैं वो लगभग 4 रहे हैं। ये डेटा लगभग सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग सही है। हमारे जो हमने तैयार किया है इसको, उसके प्रीवियस ईयर पेपर से देखा है इसको। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो पूरे 6 पूछे गए आपको। लगभग हर एग्जाम के हर शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, 5 क्वेश्चंस लगभग इसमें हमें देखने को मिले। कैलेंडर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस कैलेंडर से देखने को मिले। घड़ी वाले भी क्वेश्चन आए, थोड़ी सी कम मात्रा में है, 2 क्वेश्चन, यानी घड़ी को भी हमें वॉच को भी तैयार करना ही पड़ेगा। सीरीज यानी ओड वन छांटना, विषम कि कोई सीरीज दी होगी, कुछ भी दिया होगा, आपको उसमें से विषम निकालना होगा। तो उसके तो हर एग्जाम में जैसे ब्लड रिलेशन के आए हैं वैसे ही सीरीज से भी क्वेश्चन आए हैं। और अगर हम सिलोगिज्म की बात करें, समरूपता की, तो इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ये जितना भी मैटर है ये सब आपके रीजनिंग के अंडर आया है। आपकी जो पेट की एग्जाम है उसी में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि इनके जो चैप्टर्स हैं ये बहुत कोई बड़े चैप्टर्स नहीं है, और आपके एग्जाम में इनका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है, ना तो बहुत अप है और ना ही बहुत लो है, अच्छे खासे लेवल का है। तो हमें लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको एक क्लास में खत्म ना किया जा सके। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। इसी में हम आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर समझाएंगे कि कैसे इसके बेसिक ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे हम बहुत फास्टली बड़े बड़े क्वेश्चंस को आराम से सेकंड्स में उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो कुछ ट्रिक्स इसमें चलेंगी ब्लड रिलेशन में, और अगर ऐसे सोचने को बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन में। तो एक इसको इस तरह से करेंगे। दूसरा, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 6, उन 6 क्वेश्चंस को यहां पर करेंगे ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि लेवल उनका क्या है। और इसके बाद उन्हीं के अकॉर्डिंग जो मॉडल सेट है, यानी जो हमने क्वेश्चंस डाले हैं उसमें, उनको भी करेंगे। तो हमारा पूरा ओवरऑल ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला है। और फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इन सभी को मिला के जब हम एक कॉमन प्रैक्टिस करेंगे, तो उनमें आपको आराम से इन सभी के क्वेश्चन आप आराम से लगाएंगे। तो अभी हम चैप्टर को फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं वो आपको हम बता दें, क्वेश्चन तो बाद ही में करते हैं, पहले हम कुछ बातें हैं जो बता दें, वो आप देख लीजिए। जो हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्म्स यूज करेंगे, और ये टर्म्स सिर्फ हम ही नहीं,
हर कोई पढ़ाने वाला करता है, हम ये नहीं कह रहे, हम कुछ अलग आपको एलियन कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। और ये टर्म ऐसे होते हैं जो आजकल आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब कोई दूसरा हमें बताता है तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं बजाय हम बुक में पढ़ने के, और टाइम भी हमारा बच जाता है। क्योंकि यहां पर जब टीचर कोई लाता है तो वो पूरे कॉन्सेप्ट को मिला के सब कुछ इकट्ठा बताता है और वो मेहनत करके उन चीजों को करता है, तो आपकी अपनी लेबर जो उस पर बहुत ज्यादा जाने वाली होती है वो थोड़ी सी बच जाती है। आप प्रैक्टिस पे वही लेबर अपनी लगा सकते हैं जिससे कि और अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर रिश्तों की बात होगी, और रिश्ते भी कैसे, कुछ सगे रिश्ते होंगे और कुछ आउटर के रिश्ते होंगे, लेकिन उनको जोड़ जाड़ के आपको कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या रहता है, कुछ हम लोग यहां पर सिंबल्स यूज करेंगे या साइन यूज करेंगे, वो हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने में हमारी मदद करेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि ए भाई है बी का, तो इसका सिंबल होगा ए, और भाई है तो जेंडर इसका डिसाइड है कि ये मेल है, और मेल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। कब कुछ बुक्स में कुछ जगह पे इसको प्लस भी यूज किया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप ट्रायंगल ना चाहो तो कुछ भी आप अपने मन से मान लो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जब आप मान के चलोगे ना तो आराम से आप भूलोगे नहीं। अब आप कुछ और मानोगे है ना, और दूसरा कोई पढ़ाने वाला कुछ और मानेगा, तो ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि अगर मेल है तो उसको किससे मान लेते हैं, हम ट्रायंगल से मान लेते हैं। तो ए भाई है बी का, और क्योंकि ये एक ही जनरेशन के हैं तो इसलिए हम बी कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता है ना, तो ये पता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हमें एक चीज क्लियर हो गई कि अगर सेम जनरेशन का कोई है, दो चीजें क्लियर हुई, अगर कोई सेम जनरेशन का है, सेम जनरेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो एक ही समय के कोइवल होते हैं, उन लोगों को जो एक ही पीढ़ी के होते हैं उनको सेम जनरेशन का बोला जाता है। जैसे जब भाई है तो एक ही जनरेशन के होंगे, भाई बहन एक ही जनरेशन के होंगे, पिताजी और चाचा एक ही जनरेशन के होंगे, दादा और नाना, दादी और नानी एक ही जनरेशन के होंगे, है ना, और जो भतीजे भतीजियां होती है वो एक ही जनरेशन की होंगी। तो वो बाकी क्वेश्चंस में आएंगे, बहुत सारी बातें हम यहीं पर नहीं कर सकते हैं। ए भाई है बी का, तो हम यहां कह सकते हैं ए भाई है बी का, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, भाई है। आपका ये टाइम यहां पर बचेगा, और ये चीजें आपको याद होंगी, आप विश्वास मानिए जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये चीजें सब याद होंगी, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ यार ट्रायंगल बना दिया मतलब भाई है, और सामने बी लिखा है तो मतलब ये बी का भाई है। अभी ये भी नहीं कहा गया कि वो बी क्या है। अब हम अगर लिख दें बी बहन है सी की, अगर हम इसी के आगे लिख देते हैं बी बहन है सी की, तो इसके आगे भी आप एक लगा सकते हैं और यहां पर सी लिखेंगे, और ये सी की क्या हो जाएगी, बहन। तो अब आप बहन पे गोला कर सकते हैं, मतलब फीमेल के लिए यहां पर दो जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं वो क्या है कि एक फीमेल अगर कोई आती है तो उसके लिए हम सर्कल यूज कर सकते हैं, और अगर कोई मेल आ रहा है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, अपने क्वेश्चंस को लगाने का एक आसान तरीका है। तो अगर कोई फीमेल आएगी तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे, सर्कल के अंदर रखेंगे। अगर कोई मेल आता है तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज के अंदर रखेंगे। ये पहली बात क्लियर हुई। अब तो ये हो गया है ना, बी बहन है सी की, तो देखिए बी बहन हो गई किसकी, सी की। सी के बारे में अभी भी हमें नहीं पता है कि सी मेल है या फीमेल है। अब ये चीज क्लियर हो गई कि ये बी जो ए है, ये ए बी का क्या है, भाई है, और जो बी है वो ए की भी क्या होगी, अब बहन होगी। ये चीज क्लियर हो गई है क्योंकि बी बहन है और ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें सी का जेंडर अभी हमें नहीं पता। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, अब हम ये कहें कि ए पति है, या इस तरह से इसको ये हटा दीजिए, लिखिए जैसे एक्स पति है वाई का, एक्स पति है किसका, वाई का, तो यहां पर कैसे लिखेंगे, एक्स पति है तो आपको पता है इसका जेंडर क्या होगा, पक्का ना पक्का मेल होगा। ये चीज अभी थोड़ा सा आप 5 मिनट थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो, बाकी आगे के क्वेश्चंस आप खुद ही आपको हलवा लगेंगे। ए मेल होगा ना, ए पति है किसका, वाई का, तो वाई यहां पर लिख देते हैं, और पति है तो ये पक्का ना पक्का क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। और पति पत्नी के बीच में फिर कैसा करेंगे, यहां डबल लाइन हम लोग करेंगे। यहां पर सिंगल लाइन थी, जनरेशन सेम थी इनकी, सिंगल लाइन थी, भाई बहन के बीच में सिंगल लाइन थी, और जो हस्बैंड और वाइफ है तो उनके बीच हम कितनी लाइन शो करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे जहां कहीं भी हमें कपल मिलेगा तो कपल के लिए हम क्या करेंगे, डबल लाइन करेंगे, आप इसको इक्वल टू मान सकते हो, ठीक है। तो एक्स और वाई, यहां पर एक्स क्या है, मेल है, और वाई क्या है, फीमेल है, या ये कहें ये है पति और ये है क्या है, ये
पत्नी है। ठीक है, तो जेंडर भी क्लियर हो गया और दोनों के भी निशान हमें बताता है कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ओके, तो ये दो चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब अगर हम कहें कि ए पिता है बी का, ए पिता है किसका, बी का, तो इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो ए और पिता है तो आप समझ गए होंगे किसके अंदर रखेंगे, इसको ट्रायंगल के अंदर रखेंगे, और किसका पिता है, बी का। अब आप कहोगे अभी तक आप ऐसी लाइन लगा रहे थे, अब आपने ये वर्टिकल क्यों कर दी, तो ये खड़ी लाइन इसलिए कर दी हमने क्योंकि ये जेंडर जो है, सॉरी ये जनरेशन जो है, क्या जनरेशन जो है ये अपर जनरेशन का है। पिताजी किस जनरेशन के होते हैं, एक पीढ़ी ऊपर के होते हैं और उनका बच्चा एक पीढ़ी नीचे का होता है। तो अगर बी का पिता ए है तो हम कह सकते हैं इस तरह की लाइन, यहां ऐसी लाइन नहीं होगी, इस तरह की लाइन नहीं होगी, यहां कैसी लाइन ड्रॉ की जाएगी, ऊपर के लिए, सॉरी ऊपर के लिए ड्रॉ की जाएगी और इस तरह से बनेगा ए पिता है किसका, बी का। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम यहीं पर अगर लिख दें जैसे दूसरा लिखते हैं एक्स, ऐसे लिखो एक्स मां है जेड की, एक्स मां है जेड की, तो कैसे लिखेंगे इसको, जेड तो आप यहां लिख दोगे, ये हो गया आपका जेड, और मां इसकी कौन है, एक्स, तो एक्स आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, और एक्स मां है तो क्योंकि ये फीमेल होगी तो इसको किसके अंदर करेंगे, सर्कल के अंदर, और ये रहेगी जेड के कहां पर, ऊपर, एक जनरेशन ऊपर रहेगी, तो इस तरह से इसको शो करेंगे एक्स मां है जेड की। तो ये चीजें हम थोड़ा सा विधिवत नहीं लिख रहे हैं, आप चाहो तो 5 मिनट के लिए पेन चला सकते हो और अपनी कॉपी में इसको सही से लिख भी सकते हो, इन सिंबल को बना भी सकते हो। ठीक है, हालांकि हमें उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी। हम लोग मेहनत कहां पे करेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे कि उनको कितनी जल्दी से हल करते हैं, वहां पर बहुत अच्छी सी मेहनत करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बेनिफिशियल है, बाकी लोग देखते रहिए, रिविजन ही हो रहा है। अगला देख लीजिए, और बस एक आध चीजें और बची हैं, वो चीज ये बची है कि अगर दादा की बात आ जाए, सपोज करो किसकी बात आ जाती है कि ए दादा है किसका, सी का, ए दादा है सी का, तो कैसे बनेगा, ए तो यहां पे बन गया और इसको हमने ट्रायंगल के अंदर कर दिया, और इस तरह से एक यहां पे कुछ होगा, यानी और यहां पे रहेगा सी। देखिए ए दादा है तो यहां पर चलिए पिताजी होंगे, जाहिर सी बात है, कौन होंगे, पिताजी। ए दादा है, ये क्या है, ये है दादा, ये होंगे इसके पिता, और ये है वही जो सी यानी कि जो उनका बच्चा है, इनका बच्चा, इनका ये बच्चा है, और इनका ये क्या कहलाएगा, इनका ये पोता कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यहां पर ए दादा है सी का। अब ये दादा कैसे हो गया, देखो एक जनरेशन ऊपर इसके पिता होंगे और उसके एक जनरेशन ऊपर इनके कौन से होंगे, दादा, तो यहां पर दादा हो गए, तो ये हो गया, बीच में इनके पिता होंगे और लास्ट में यहां पर थर्ड जनरेशन का कौन हो गया, सी। आई थिंक आपको अब इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको क्लियर हैं कि अगर जनरेशन समान है तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रयोग करेंगे, और अगर जनरेशन में गैप है, एक जनरेशन ऊपर का है, तो वर्टिकल लाइन का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हम चीजों को डिनोट कर सकते हैं, हमें आराम मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ज्यादा आपका टाइम यहां पर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, हाँ एक चीज और बता दें, जो शुरुआत के 6 क्वेश्चन होंगे ये प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, जो आपकी अभी तक के सेट हुए हैं उनसे ये लिए गए। इसके बाद के जो होंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो पहले के 6 क्वेश्चन आपके किसी ना किसी सेट के होंगे, 2022 से शुरू होंगे या 21 में, कहीं ना कहीं के होंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, देखिए एक तस्वीर, अब इसको आराम से समझिए, इसको बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, कह कौन रहा है, ए, किससे कह रहा है, बी से। क्या कह रहा है, वह मेरी मां के, किसकी, ए की, तो हम ए यहां बना दें, ये रहा ए। अभी ए के बारे में पता तो है नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। वह मेरी मां के, यानी ए की मां के, तो ए की मां कहां चली, अच्छा इसको इधर बनाते हैं, इसको बनाए इधर, यहां इसको कर दीजिए इरेज। ठीक है ना, अब देखिए, हाँ क्या कह रहा है, वह मेरी मां के, तो ए की मां कहां पे होगी, और यहां पे होगी, और बताइए ट्रायंगल में होगी या सर्कल में होगी, सर्कल में होगी। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता रहे इसलिए हम लिख देते हैं, ये ए की क्या है, मां। क्या कह रहा है, वह मेरी मां के पिता की, और मां का पिता यानी और ऊपर जाएगा, और यहां पर पिता है तो किसमें होगा, ये
ट्रायंगल में होगा। आप अच्छी समझ से जानते हैं कि जो मेल होता है वो किसमें होता है, त्रिभुज में, ये हमने पहले बता रखा है आपको। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये पिता है, और ये पिता किसका, इसका पिता है, ठीक है। लेकिन जरूरत होती नहीं है, जब आप लगाने लगोगे वो सारे तब नहीं जरूरत पड़ेगी। वह मेरी माँ के पिता की, वह मेरी मतलब ए के माँ के पिता की, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। अब पिता की इकलौती बेटी बताओ, हम तो चलो यहां पर एक साइन में करके बना लेते हैं, लेकिन ये बताओ ये बेटी कैसी है, इकलौती है। बस इन्हीं चीजों को समझिए, ये बेटी कैसी है, इकलौती है, ठीक है, इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ए फोटोग्राफ वाले, अच्छा फोटो की ओर इशारा किया, ये तो ऊपर देखे ही नहीं था, फोटो की ओर इशारा किया, और ए ने बी से क्या कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, जो फोटो में है, ये है फोटो, देखो, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो यही तो हुई। अब बताइए, इनकी मां के पिता की इकलौती बेटी कोई अलग होगी क्या? जब वो इकलौती है तो वो कहीं ना कहीं कौन होगी, वो कहीं ना कहीं यही तो होगी, और इसी की फोटो लगी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछा जा रहा जो ए है ये इससे किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो आप जान गए होंगे कि मां बेटा है, लेकिन हमें आंसर में क्या करना है वो समझिए। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से, यहां पूछा जा रहा है ए फोटो वाले, ये अभी लिख देते हैं, फोटो वाले से किस प्रकार संबंधित, किस प्रकार संबंधित है। अब देखो किसके बारे में हमें जानकारी किसके बारे में पूछी गई, ए के बारे में। तो हमें यह देखना है कि ये जो फोटो में है इससे ये ए इसका क्या लगता है, तो ए इसका क्या लगेगा, बेटा लगेगा, है ना। फिर से देखिए, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये फोटो वाले का क्या है, मतलब यही हुआ ना, ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये फोटो वाले का क्या है। ए जो है फोटो वाले का क्या है, यही तो बात हुई, फोटो वाले का क्या है। तो ये फोटो वाले का क्या है, बेटा है ना। ये माँ है और इसका क्या हो जाएगा, बेटा, क्योंकि यहां पर बेटी दी नहीं है तो हम यही एक ही ऑप्शन दिया है बेटा का, तो बेटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, क्या कहता है नीलेश, वह मेरी पत्नी के। तो एक महिला है, चलिए यहां पर बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं। एक महिला है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर ये नीलेश कहते हैं, और किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, एक महिला की ओर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के। तो हम पहले नीलेश को ही बना लेते हैं, नीलेश, ठीक है, और नीलेश को ऐसे करके बंद कर देते हैं। वह नीलेश कह रहे हैं वह मेरी पत्नी के। अब नीलेश की इधर क्या हो जाएंगी, पत्नी, है ना, और पत्नी का साइन हमने लगा दिया है ना, हस्बैंड वाइफ कपल वाला, ये पत्नी, वह मेरी पत्नी के दादा। अब बताना, एक तो यहां पर होगा और फिर एक जनरेशन और ऊपर चले जाओ, तो ये दादा होंगे, ये क्या होंगे, दादा, है ना, ये इनके पिता होंगे, और पिता की, और तीसरे नंबर पे क्या होंगे, दादा। वह मेरी पत्नी के, नीलेश की पत्नी के दादा, पत्नी के दादा, ये पत्नी के दादा हुए, कि इकलौती संतान की। अब दादा की इकलौती संतान कौन होगी, ये इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, और इकलौती बेटी इनकी कौन होगी, आप चलो मैं थोड़ी देर के लिए बना देते हैं, ये है इकलौती बेटी। इकलौती बेटी है महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। फिर से दोबारा से इसको देखिए बड़े आराम से, कैसे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा उन्होंने महिला की ओर किया है, क्या कहा है, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के। नीलेश कह रहे हैं वह जो है वो मेरी पत्नी के, तो नीलेश की पत्नी ये हो गई, नीलेश की पत्नी के, वह मेरी पत्नी के दादा, तो नीलेश की पत्नी के दादा हो गए, की इकलौती संतान। तो इकलौती संतान तो यही होगी, इकलौती संतान का मतलब होता है चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो इकलौती संतान ये हो गई, दादा की इकलौती संतान की, इस संतान की इकलौती बेटी। तो इकलौती बेटी तो पहले ही यही है, कोई दूसरी बेटी नहीं है। तो ये जो हम बना रहे थे ना इमेजिनरी, ये इमेजिनरी एक्चुअल में है कौन, यही इकलौती संतान की इकलौती बेटी है।
तो जो नीलेश इशारा कर रहा है वो किसकी तरफ कर रहा होगा? अपनी पत्नी की ओर इशारा कर रहा होगा। तो कौन होगी उसकी? वो फोटो वाली महिला उसकी क्या होगी? पत्नी होगी। बात आपको समझ में आई होगी, ना आई हो आप इस वीडियो को फिर से देखिए पीछे से इस क्वेश्चन को और आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत थी नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोपी ने विवेक से कहा। अब गोपी कह रही है किससे? विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है। विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? ठीक है, विवेक से क्या कहा? वह व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति बना लें। वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति मेरी मां के, अच्छा गोपी की मां के, तो हम पहले ऐसा करते हैं गोपी को बना लेते हैं। इसको हटाइए, पहले हम गोपी को बना लेते हैं। ये रही गोपी, और गोपी को किसमें बंद कर दें? सर्कल में। ठीक है, अब देखते हैं। कहा वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है। गोपी ने कहा वह व्यक्ति मेरी मां के, और मेरी मां किसकी होगी बताइए? जब गोपी बोल रही है तो मेरी वर्ड किसके लिए आया होगा? गोपी के लिए। फिर से समझिए, गोपी ने विवेक से कहा, विवेक की भी कोई बात नहीं, विवेक को तो वो बता रही है। क्या कहा? वह व्यक्ति, अब किसी व्यक्ति की बात हो रही होगी, वह व्यक्ति मेरी मां, और ये मेरी मां किसकी होगी? गोपी की, क्योंकि ये जब गोपी कह रही है तो मेरी भी गोपी अपने लिए यूज करेगी, तो ये गोपी होगी। और गोपी की मां कहां हम बनाएंगे? ऊपर, और उसको भी किस में बंद करेंगे? सर्कल में। ये बात आप जानते होंगे, एक जनरेशन ऊपर रहेगी और मां है तो किस में रहेगी? सर्कल में, क्योंकि फीमेल है। तो वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई, और मां का भाई किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा ना, क्योंकि भाई किस जनरेशन का होता है? सेम जनरेशन का होता है। भाई मेल है तो उसको हम किस में बंद करेंगे? ट्रायंगल में बंद करेंगे। तो गोपी कह रही है फिर से, और ये हम बार बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि जिसको नहीं भी समझ में आ रहा उसको भी समझ में आ जाए, और जिसको अगर ये चीजें आती हैं तो वो बस एक काम करे, इसकी स्पीड वीडियो की बढ़ा ले, आराम से देखे बैठ के। ठीक है, बाकी जिसको नहीं आ रहा है वो आराम से देखे। चलिए फिर से समझते हैं। वह व्यक्ति, गोपी कह रही है कि वह व्यक्ति, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी मां के, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी मां के, यानी गोपी की मां के इकलौते भाई का पिता है। और भाई का पिता कहां जाएगा बताइए? ऊपर। और पिता के लिए हम क्या बना दें? ट्रायंगल। और पिता क्या लिख भी दें? हालांकि जरूरत नहीं है बिल्कुल भी लिखने की, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। हमें ये डायग्राम बन जाए बस पता चल जाएगा कि वो पिता ही होगा। तो अब क्या करें? गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी इनको क्या कहेगी? तो देखिए, गोपी की मां, गोपी की मां का भाई, तो मां का भाई क्या होता है? मामा, और मामा का पिता क्या होता है? नाना। तो ये एक्चुअल में गोपी का क्या होगा? नाना, गोपी का नाना होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ने कहा सेकेंड्स में लग जाएगा ये क्वेश्चन, और सर तो खुद ही 2-2, 3-3 मिनट लगा रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब खुद इसको लगाने बैठो या हम लगाने बैठे तो सेकेंड्स में ही लगेगा। बट आपको इतना आप करके चल रहे हैं कि जब आप इससे भी बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे ना, वो भी आपको सेकेंड्स में लगेगा, विदिन 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर हिफ्ज हो जाएगा कि हाँ चीजें ऐसे हो रही है, इसलिए आप बस पेशेंस के साथ बने रहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। तो पहला कैंडिडेट है फाल्गुनी, और कह कौन रहा है? हार्दिक। बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। जिस तरह से हम डीआई में बोलते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो तभी डीआई लग पाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन तो चलो नॉर्मल होता है, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो आपको बस लगाना रहता है, लेकिन क्वेश्चन समझना सबसे टफ खीर होती है। तो फाल्गुनी की ओर से फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए किसने कहा है? हार्दिक ने कहा। क्या कहा है? इनके इकलौते भाई। अब किसकी ओर इशारा कर रहा है? फाल्गुनी की ओर। तो क्या हम यार फाल्गुनी ऐसे लिख दें और फाल्गुनी का जेंडर भी डिसाइड कर दें? बाद में अगर बदलेगा तब की तब देखेंगे, अभी हमें लग रही है कि ये क्या है? फीमेल है, तो हम उसको फीमेल डिसाइड कर देते हैं, इनसर्कल कर देते हैं उसको। तो क्या कहा? हार्दिक कह रहा है, और किसकी ओर इशारा कर रहा है? फाल्गुनी की ओर। तो बात फाल्गुनी पे आ गई है। चलिए क्या कहा? इनके। तो इनके कौन होगा बताइए? बस यही चीजें आपको देखनी पड़ती है कि यही कौन होगी। इनके मतलब फाल्गुनी के, फाल्गुनी के इकलौते भाई। अब बताइए इसका भाई कहां जाएगा? आप सीधा बोलोगे सर इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दो और भाई के लिए त्रिभुज बना दो। आप भाई ना लिखो तब भी हम समझ जाएंगे कि इसका क्या होगा? भाई होगा। तो इकलौते भाई का पुत्र। आप कहोगे सर पुत्र बताना है, तो आराम से नीचे के लिए करो और इस तरह से इसको कर दीजिए, क्योंकि पुत्र तो नीचे ही आएगा और भाई का पुत्र है तो भाई के नीचे आएगा, और लिखने की जरूरत हमें है नहीं। इकलौते पुत्र। अच्छा ठीक है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई। इनके यानी फाल्गुनी, क्या लिख दें यहां पर? वो F बना है। फाल्गुनी इनके इकलौते भाई, इनके इकलौते भाई
का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो जरा इसको ऐसे कर देते हैं, ये रहा एक सर्कल, ये रही पत्नी, किसकी पत्नी रही? हार्दिक की। आप कहोगे मजा आ गया। कैसे मजा आ गया? पत्नी। अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, आप कहोगे चीजें बिल्कुल सही बैठ रही है। कैसे? इनके इकलौते भाई, फाल्गुनी की बात हो रही, इनके इकलौते भाई, इनका इकलौता भाई हो गया, का पुत्र भी हो गया, मेरी पत्नी का, और इनकी हार्दिक की पत्नी का। हार्दिक बात कौन कर रहा था? हार्दिक कर रहा था ना। मेरी पत्नी का भाई है, ये जो पुत्र है ये इसका, ये इनकी पत्नी का, ये जो इनकी वाइफ है इनका ये भाई है, तो इनका रिलेशन भाई बहन का हो गया। और ये पत्नी किसकी? हार्दिक की। तो 2 लाइनें कर दें यहां पर, कोई दिक्कत? अब जो हमसे पूछा जाए पूछ ले, हम तो बता देंगे आराम से। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से रिलेटेड है, फाल्गुनी और हार्दिक में रिलेशन देखना है तो देख ले आराम से। देखिए हार्दिक की पत्नी और पत्नी का भाई क्या हुआ बताइए? ये तो इसका हो जाएगा क्या? साला। ये किसका? हार्दिक का साला हो जाएगा। क्लियर है? साला। और इनका पिता क्या होगा बताइए? ससुर। इनका पिता क्या होगा? ससुर होगा। देखिए फिर से, हार्दिक की पत्नी, पत्नी का भाई, भाई साला हुआ, साला का पिता ससुर हुआ इनका, और ससुर की ये क्या थी? फाल्गुनी इनकी बहन थी। क्या थी? बहन। और ससुर की बहन, तो ससुर की बहन का ये ऑप्शन होना चाहिए, ससुर की बहन। मतलब कोई ऐसा रिश्ता उसके लिए एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं किया गया है तो उसको लिख दिया गया ससुर की बहन। ठीक है ना? क्लियर होगा? आई थिंक वेरी क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा उसने उस महिला से? पहले देखो आदमी कह रहा है, नहीं ये देखा करो बोल कौन रहा है और किससे बोल रहा है? महिला से बोल रहा है ना? कारक चिन्ह ध्यान रखो, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा? तुम्हारी मां। अब किससे बोल रहा है वो? सबसे पहले देखो तुम्हारी, तो ये तुम्हारी आदमी के लिए आया होगा कि महिला के लिए? आपको अच्छी तरह पता है ये तुम्हारी किसके लिए आया होगा? महिला के लिए। हम किसी को बोलते हैं तुम्हारे घर पे आज गेस्ट आने वाले हैं, तो उसी के बारे में बोल रहे होते हैं। तो महिला से कहा तुम्हारी मां, तो महिला लिख दें यहां पर हम महिला लिख दें। आपको वो सर ना लिखो, आप केवल तो गोला कर दो, हम समझ जाएंगे कि ये महिला है। महिला से कहा तुम्हारी मां, और इसकी मां के लिए आप कहोगे कुछ मत करो सर, एक ऊपर करके गोला कर दो, हम समझ जाएंगे वो मां है। तुम्हारी मां के पति, आपको पति के लिए कुछ ना करो, बस आप ऐसे कर दो, हम समझ जाएंगे कि ये पति होगा, क्योंकि 2 लाइनें और समान एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पति पत्नी होते हैं। और अगर ये इन सर्कल है तो ये सर्कल में है तो ये पत्नी होगी, और ट्रायंगल में है तो क्या होगा? पति होगा। इतना तो हम जान ही चुके हैं। तुम्हारी मां के पति की, तुम्हारी मां के पति की बहन, और इसकी बहन इधर बना दें, कोई दिक्कत है? और एक लाइन रहेगी, आप जानते होंगे बहन, क्या लिखे इसको हम? बहन है ना, किसके? इसकी। और ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनका पति है, मतलब छोड़ दो इसको, लिखो मत ज्यादा। देखो तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है। अब ये बुआ किसकी होगी? एक आदमी ने एक महिला से कहा, इस आदमी की बुआ है ना, ये आदमी की क्या है? इस आदमी की ये है बुआ। तो चलो यहां लिख देते हैं, अच्छा आदमी, सॉरी यहां आदमी लिख देते हैं, यहां उस आदमी को लिख देते हैं, ये आदमी रहा। अब आप कहोगे क्या सवाल लग गया? आराम से, तो कुछ बचे ही नहीं है। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी, देखो महिला से कह रहा, ये आदमी इस महिला से कह रहा, क्या कह रहा? तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है, इसकी ये क्या है? बुआ। तो यहां पर थोड़ा सा लिख दो बुआ, क्या दिक्कत हो रही? बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, और संबंध किसका निकालना है? इनका निकालना। चलो देखते हैं। अच्छा, इस आदमी की बुआ है, तो ये बंदा कौन होगा बताइए? बुआ होती कौन है? बुआ तो आप जानते होंगे ना, पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है। इस आदमी की अगर ये बुआ है तो इसका, और ये बहन किसकी है? इसकी। तो ये इसका क्या होगा? इस आदमी का ये क्या होगा? आप ही बताइए। आप कहोगे इसका ये होगा पिता। क्लियर है? इसका पिता होगा। और ये पिता है, और ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये इसकी पक्का ना पक्का क्या होगी? मां। और ये मां, और इसकी ये क्या थी? ये पुत्री थी। आप जानते हैं पुत्री थी, शुरू में आपको क्लियर हो गया था। एक महिला की मां, तो महिला की मां मतलब इसकी ये पुत्री, तो इसकी पुत्री है, तो ये दोनों सेम जनरेशन के हो गए, और ये क्या हो गए? भाई और बहन। ये चीज आपको क्लियर है, हमें पूरा विश्वास है ये चीज आपको क्लियर है। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें भाई लगाएं कि बहन लगाएं। हालांकि यहां पर भाई है ही नहीं, बहन है तो बहन तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी देखो वह महिला उस आदमी से, तो किसके बारे में रिलेशन किसका पूछा जा रहा है? महिला का। और किससे पूछा जा रहा है? आदमी से। तो महिला क्या हुई उस आदमी की? हमें ना, अगर यहां पर सपोज करो भाई भी दिया होता ऑप्शन में, तो हम भाई लगाते कि बहन लगाते? ये चीज सीखने वाली है। तो हम क्या लगाते?
जिसके बारे में पूछा जा रहा है वह महिला उस आदमी से किस प्रकार, तो महिला के बारे में हमें बताना कि वो कैसे संबंधित है, और महिला आपको पता है इसकी क्या हो जाएगी, ये महिला बताइए बहन हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट देखिए, अगला है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, एक बार सिस्टम चेक कर लें जरा, चलिए ठीक है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा निखिल ने, देखिए एक तो ये रीता है और एक निखिल है, ये जरूर आप हाईलाइट कर दिया कीजिए कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, बल्कि पूरे को, है ना, किससे बोल रहा है, निखिल, निखिल ने कहा, किससे कहा, रीता से, ठीक है। और रीता से क्या, रीता की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उनकी मां के, कौन, अब मैं किसके लिए आया होगा, निखिल के लिए, क्योंकि निखिल बोल रहा है तो अपने लिए मैं यूज करेगा, निखिल, मैं उनकी मां के, तो पहले तो निखिल कहीं लिख दें हम, चलो यही लिख देते हैं, ये निखिल हुआ, निखिल, और निखिल को कैसे कर दें, त्रिभुज में बंद। निखिल ने कहा क्या, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं हम, निखिल को छोड़ देते हैं। आप बस यही चीज तो देखना है कि हम शुरुआत कहां से करें। अब मैं से रिलेशन बन नहीं रहा, क्योंकि मैं का रिलेशन बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप हो सकता है बहुत से लोग लगा चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन हमें समझना है ये हम मैं यानी निखिल से क्यों नहीं शुरू किया हमने, हम चाहते तो निखिल से शुरू कर सकते थे और क्वेश्चन को आगे ड्रॉ कर सकते थे, भाई फिगर ही तो ड्रॉ करना है, रिलेशन तो बाद में आ ही जाएगा। एक तो होता है रिलेशन को सोच के बताना, बहुत से लोग होते हैं जिनका कॉमन सेंस इतना स्ट्रांग होता है वो कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं और जैसे उनके सामने बोलते चले जाओ, या तो अपने रिश्ते में खो जाते हैं और या कुछ भी करके वो आंसर निकाल देते हैं। ये भी एक कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, बट वहां पर गुंजाइश होती है क्वेश्चन का आंसर गलत होने की, बट इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती क्वेश्चन का आंसर गलत होने, और अगर एक क्वेश्चन आ रहा है उसको भी हम गलत करके आ रहे हैं अपने अंदाज की वजह से, तो फिर कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है हमें, इसलिए ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करता, सेकंड्स में इसको ड्रॉ करना रहता है, ड्रॉ कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, बाकी अगर बहुत सरल है तब तो सोच ही लेंगे हम लोग, ठीक है, और ड्रॉ करते करते आपकी थिंकिंग भी बढ़ जाएगी, ये भी बात क्लियर है। चलिए हाँ, आप कहोगे निखिल से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि बात तो निखिल से हो रही थी, निखिल ने कहा, क्या कहा था, मैं, तो निखिल से शुरू होनी चाहिए थी, मैं बनाओ पहले, लेकिन नहीं, क्यों, मैं उनकी मां, देखो उनकी पहले आ गया, उनकी कौन, रीता, ये आ गया रीता के लिए, मैं उनकी मां, तो रीता की मां के पुत्र, तो मतलब उनका रिश्ता चलने लगा। अब ये निखिल पीछे हो गए, तो निखिल को पीछे ही रहने दो, जो पहले आ रहा है उसी को पहले कर लेते हैं, तो उनकी मां, तो पहले क्या लिख दें, रीता, तो यहां पर लिख दीजिए रीता और रीता को सर्कल कर दीजिए, इनकी मां को बना दीजिए, आप भी कहोगे किसमें चली जाएंगी, ये सर्कल में, मैं उनकी मां के, तो उनकी मां कौन हो गई, उनकी मतलब रीता, मैं उनकी मां के पुत्र का, तो मैं उनकी मां के, और इनका पुत्र कहां होगा बताइए, आप कहोगे यहां होगा, और इसको बंद कर दीजिए आप ट्रायंगल में, ये किसका पुत्र होगा, इनका पुत्र होगा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं और इसका भी इकलौता पुत्र हूं, देखिए, और ये मैं यानी यही है कौन, निखिल, यही है निखिल। अब क्या बचा सवाल में बताइए आप, निखिल से किस प्रकार संबंधित है, कौन, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें रीता का रिलेशन बताना है निखिल के साथ में। देखिए पहले यहां देखिए, निखिल, रीता की मां का पुत्र, तो ये बताइए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले ये बताइए भाई बहन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्लियर है, ये पुत्र है इसका, ये किसका पुत्र है, इसका, तो इसका, ये इसकी बेटी है, ये इसका पुत्र है, तो ये आपस में कैसे हो गए, भाई बहन, और भाई का ये लड़का है, ये भाई निखिल क्या है, इसका लड़का है, तो इस लड़के के लिए ये रीता क्या हो जाएगी, क्योंकि पिता की कौन है, ये बहन है, तो ये पिता की बहन क्या कहलाती है बताइए, बुआ कहलाती है, तो ये रीता क्या हो जाएगी, हमें बताना रीता के बारे में, निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता निखिल की क्या है, बुआ है, क्लियर हुआ होगा आपको, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कुसुम रवि की पत्नी है, ये अच्छा क्वेश्चन मिला, तो चलिए ये कुसुम रही और इसको सर्कल कर दीजिए, और ये रवि रहा, इसको ट्रायंगल में कर दीजिए, बीच में चिन्ह लगा दीजिए पति पत्नी वाला, ठीक है, और पति पत्नी क्योंकि समानता का अधिकार रखते हैं इसीलिए हमने क्या यही लगाया ही जाता है, तो इससे आराम रहती है। और एक चीज और है, इनके जो साइन बने हुए हैं ना, ये साइन काफी पहले से चले आ रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा छेड़ने की जरूरत है नहीं, हम सोचो कोई अलग दिमाग लगाएं रीजनिंग में, हम आपको कुछ अलग ट्रिक बताना चाहते हैं, अरे क्या ट्रिक, लगना सबको ऐसे ही है, तो उसमें और ट्रिक क्या करोगे, ज्यादा ट्रिक्स से भी दिमाग में कंजेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा सब कुछ एकदम, जैसे नहीं रेलवे जंक्शन होता है बहुत सारी ट्रेन, तो बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे ना भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ट्रिक्स हमेशा वो रखिए जो आपकी बहुत सारी जगह काम आए, ऐसी ट्रिक को याद कीजिए, सिर्फ एक जगह। अब आप बताओ, अगर किसी को जीएस जीएस पढ़नी हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, और हर क्वेश्चन के लिए उनको कोई ट्रिक बताए, ये नदियां याद कर लो, बिहार से निकलने वाली नदियां याद कर लो, उत्तर प्रदेश से हिमालय से आने वाली, तो ऐसे अब आप बताओ क्वेश्चन याद करे कि वो ट्रिक याद करे। तो अगर हम सभी हैं लोग ऐसे, वो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, अब कितनी ट्रिक बताओगे भाई, एक इंसान कितनी ट्रिक याद रखेगा। तो ट्रिक से अच्छा है कॉन्सेप्ट बताओ, स्टोरी से बताओ, चीजें रिलेट करके बताओ, कहां से उनका ओरिजिन हुआ वहां से बताओ, कैसी चीजें जुड़ती चली गई ये बताओ, ऐसे बताओ कि उसको एकदम लगने लगे कि हाँ बिल्कुल मेरे सामने एक फिल्म जैसी चल रही है, तब तो अच्छा डेवलप होता है किसी का कॉन्सेप्ट। बाकी तो फिर चलिए जैसा जो है। कुसुम रवि की पत्नी, तो कुसुम रवि की क्या हो गई, पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई हैं, बताइए क्या कुसुम से गोविंद का संबंध बताया गया, क्या प्रभु कहीं कुछ बताया गया, नहीं, हमें बता दिया गया गोविंद और प्रभु क्या है, भाई है। चलो इनको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक हमारे दिए हुए रिलेशन के साथ में अगले वाले का रिलेशन ना आए, आप उस पॉइंट को रोक दो, ये बहुत बेहतर है। फिर से इस बात को बहुत ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन में फिर ये चीज आएगी। अगर आप एक रिलेशन यहां बना चुके, आप बना चुके कुसुम का रवि के साथ, ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ है, आप एक रिलेशन ड्रॉ कर चुके हैं, और आगे रिलेशन कह रहा है गोविंद और प्रभु भाई हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। आप चाहो तो ये गोविंद और प्रभु, और ये क्या है, भाई है, गोविंद और प्रभु भाई है। कोई जरूरत नहीं कहीं भी इसको ड्रॉ करने की, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, आगे वो अपने आप रिलेट कर जाएंगे। देखना, गोविंद रवि का भाई है, हो गई क्लियर बात। अब रवि का भाई है गोविंद, तो हम ऐसे बना सकते हो, गोविंद लिख सकते हैं, रवि का भाई गोविंद, एक लाइन करा तो मतलब भाई, और सेम जनरेशन का है तो भाई होगा, गोविंद का भाई। और हमें पहले बता दिया था गोविंद प्रभु का भाई है, तो एक प्रभु और यहां पर आ गया, और यहां पर इसको भी ऐसे कर देते हैं, है ना, जेंडर लगभग क्लियर है। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनका आपस में क्या संबंध है। आप खुद ही जान गए होंगे कि इनका आपस में क्या संबंध है। क्या संबंध है देखिए, अब कुसुम के पति है, ये पति के ये सब क्या है, भाई है, पति के क्या है, भाई है। लेकिन एक चीज यहां क्लियर नहीं की गई, ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो कुसुम के लिए ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक तो जेठ भी हो सकते हैं, और दूसरा ये क्या हो सकते हैं, देवर भी हो सकते हैं, है ना। तो कुसुम और प्रभु का संबंध क्या होगा बताइए, यहां कहीं नहीं दिया है तो फिर देवर हो जाएगा। क्लियर हुई आपको ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, क्या कहा, पहले तो मार्क कर लीजिए, कमला का परिचय दे रहा है और देख और रहा है महेश। महेश ने कहा इसके पिता मेरे पिता, अब इसके किसके, इसके मतलब कमला के, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो बताइए पहले मेरे पिता से शुरू करें कि इसके पिता से शुरू करें, तो इसके पिता, चलो इसके ही पिता से कर देते हैं, हम लिखते हैं यहां पर कमला, ठीक है, कमला, और कमला को बंद कर देते हैं। इसके पिता कहां जाएंगे, ऊपर, इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ये भी पुत्र है किसी के। अच्छा लाइन थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करें, लंबा जा रहा है रिलेशन, आप कमला को यहां बना दीजिए, ये रही कमला, इसको बंद कर देते हैं, और ये रहे इसके पिता, यहां पर ये फादर हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे अब तक, कमला के पिता हो गए। फिर से देखिए, इसके पिता मतलब किसके पिता, कमला के पिता, तो कमला के पिता ये हो गए, मेरे पिता के इकलौते एकमात्र पुत्र हैं। अब बताइए ये किसी के एकमात्र पुत्र हैं, तो इसको ऊपर ले जाएं, और इसके ये, और वो भी कैसे हैं, एकमात्र लिख दीजिए अगर आपको याद ना हो, एकमात्र ही पुत्र है। और पुत्र लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका ये पुत्र ही होगा, इसका ये क्या होगा, पुत्र होगा, और इसका ये क्या होगा, पुत्री होगी, ठीक है। अब फिर से देखिए, इसके पिता कमला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, ये पुत्र हैं इनके, और ये किसका है, ये देखो एक हम आर्टिफिशियल ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, मेरे वाला, मेरे मतलब कौन था वो, महेश वाला। बहुत आराम से आप समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। फिर से देखिए इसको, फिर से देखिए, इसके पिता कमला के पिता, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, है ना, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। अभी बताइए इसके पिता के इकलौते पुत्र, और पुत्र तो हम पहले इसका दिखा चुके थे, तो ये जो महेश है ये कहीं दूर नहीं है, यही महेश है, यही क्या है, यही महेश है। वो इकलौता बोल रहा है तो इकलौता यही महेश हो गया।
यही महेश है। आगे देखते हैं किस प्रकार से, महेश कमला से, तो कमला का महेश क्या हुआ, तो महेश के बारे में पूछ रहा है, महेश इसका क्या हुआ है, पिता हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, इस महिला के पति, इस महिला के पति, तो महिला के पति मतलब ये रही महिला और ये रहे इसके पति। चलिए इस महिला के पति हो गया, क्या लिखे इस महिला के पति, ये तो पति तो आपको पता ही होगा ना, इस महिला के पति हो गए। चलिए क्या, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो आदमी क्या कह रहा है, इस महिला के पति की मां। अब पति की मां बना सकते हैं, ऊपर जाएंगे और इस तरह से एक सर्कल में कर देंगे, आप तुरंत जान जाओगे कि ये इसकी क्या होगी, मां होगी, मां होगी ना। हाँ, महिला के पति की मां मेरे पिता के इकलौते, अब जो ये कह रहा है, कौन कह रहा है, आदमी। अब इसके साथ रिलेशन को जोड़ा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, फिर से देख लो, इस महिला के पति, इस महिला के पति की मां, पति की मां बन गई, यहां तक क्वेश्चन लग गया है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। पहले इसको पत्नी बनाओ, अब यहां से शुरू करो, पत्नी है, चलो पत्नी होगी तो इस तरह से होगी। अब किसकी है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी इनके पिता के, और पता है क्या कह रहे हैं, अब हम पहले ड्रॉ कर देते हैं फिर आपको समझाएंगे, और ऐसे ऐसे ड्रॉ करें, अब आपको हम समझाएं। पत्नी है तो बताइए आदमी महिला का कौन है। चलिए ठीक, अब आप फिर से समझिए इसको, यहां तक बन गया था, क्या बन गया था, इस महिला के पति, इस महिला के पति, ये हो गए पति की मां मेरे पिता के, अब ये मेरे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, मेरे पिता के, तो इसका पिता ऊपर जाएगा, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, हम कहें मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो हम ही तो हुए, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ, हम ही हुए, तो ये वास्तव में कौन है, यही आदमी है, ये कौन है, यही आदमी है, यही आदमी है, बस रिलेशन बन गया। पुत्र की पत्नी है और पुत्र की पत्नी कौन हो गई, पत्नी का चिन्ह हम पहले लगा चुके थे, इसकी जो मां है ना, ये इसकी पत्नी है। तो बताइए कि आदमी महिला का कौन है, तो इस महिला का इस आदमी के साथ क्या संबंध है, निकालें संबंध। इसका ये पति है, तो इस महिला का पति है, पति की मां इसकी क्या हो जाएगी बताइए, पति की मां इसकी क्या हो जाएगी, सास, क्या हो जाएगी बताइए भाई, इसका ये पति है, पति की मां क्या हो जाएगी, सास, और सास का जो पति है वो क्या हो जाएगा, ससुर, तो सास का पति क्या हो जाएगा, ससुर, जिसमें सभी सुर सहित ससुर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं देखा जो बहुत लेंदी हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, देखो फिर बना लेंगे, अगर रीता रेखा के पति, देखो पहले यहीं से बना लें, रेखा के पति, हम रेखा को लिखते हैं और रेखा को बंद कर देते हैं, रेखा के पति को बनाते हैं और पति को ऐसे कर देते हैं, तो रेखा का पति हो गया। रेखा के पति हितेश, अच्छा नाम दिया गया था तो उसका क्या नाम था, हितेश। रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी कौन है, अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी कहां जाएगी, यहां पे, और ये है कौन, रीता, तो हितेश रीता से क्या संबंध है, हितेश का रीता से क्या संबंध है, तो पिता हुआ, इसमें क्या हुआ, अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती, रेखा के पति, अगर रीता जो है वो रेखा के पति, रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, तो हितेश का रीता से, हितेश का पिता हुआ भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सवाल बच्चों वाला सवाल था। अगला देखिए, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है, चलो इसको लगाते हैं आराम से, यहां पर लिख देते हैं विश्वास, क्या लिख देते हैं, विश्वास, तो विश्वास है यानी पुरुष है, तो इसको बंद कर देते हैं। हमने कहा है पता तो नहीं है विश्वास पुरुष है, हो सकता है किसी महिला का भी नाम हो, लेकिन हम इसको अपने नाम के अकॉर्डिंग जो हमें जानकारी है, हमारे सोसाइटी में जो नाम रखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जानकारी है, तो अगर कहीं रीता सीता आया है तो हम फीमेल कंसीडर ही करेंगे। अगर क्वेश्चन बाद में हमसे कह देता है कि नहीं ये इसका जेंडर ये है, तो हम बदलेंगे, अदरवाइज शुरू में जैसा हमें सोसाइटी में हमें पता है अपनी जानकारी के अनुसार हम वैसा डिनोट कर देंगे, क्योंकि इससे आराम रहती। हर बार क्वेश्चन आपको क्लियर करने नहीं आएगा कि जेंडर इसका क्या है, वो आपको खुद ही सोचना होगा।
कभी कभी क्लियर करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको खुद से सोचनी होगी। आप सब जेंडर छोड़ते चले जाओगे कि हमें बताया नहीं गया तो हम क्यों मेल या फीमेल करें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको नाम के अकॉर्डिंग जेंडर डिसाइड कर देना, फिर आगे बढ़ जाना। अगर सवाल में कहीं उसको काटा जा रहा है तो फिर आप उसको काट दीजिए। चलें बढ़े आगे। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, तो विश्वास के पिता पहले बनाए, तो पिता कहां जाएंगे, आप भी जानते हैं ऊपर जाएंगे। विश्वास के पिता हो गए, क्या लिखने की जरूरत है कि ये पिता है विश्वास के, नहीं, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा। तो इसका इकलौता बेटा कौन हो जाएगा बताओ, इसके पिता का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, तो इकलौता बेटा यही हो जाएगा, यानी विश्वास ही इकलौता बेटा हो जाएगा। पहले ये बताओ आप, क्लियर हुआ यहां से, इतना तो क्लियर हुआ, इकलौता बेटा। अच्छा हाँ कहाँ पे थे, हाँ, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा कृतिका का पति है। किसका पति है ये बताइए, कृतिका का। तो ये पति है और हम यहां पर लिख दें कृतिका, और इस तरह से ऐसे बंद कर दें, ये कृतिका का पति है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, और उसका किसका पति है, कृतिका का। तो यही तो हुआ, विश्वासी कृतिका का पति हो गया। आगे बढ़ते हैं, कृतिका का पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से। देखिए आप कहीं भी हमें बताइए कि अंशुला और विवेक के बारे में कोई बात की गई है, इस पूरे डायग्राम में हमने कहीं अंशुला या विवेक की बात की है, नहीं की है। जब नहीं की है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। विश्वास अंशुला का बेटा, देखो आगे हमने कहा आगे ना आगे आ ही जाएगा। अब विश्वास क्या है, ये विश्वास ये अंशुला का बेटा है, तो हम यहां कह सकते हैं अंशुला का बेटा, मतलब इसको ऊपर ले जा सकते हैं और यहां कहीं पर अंशुला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अंशुला। आप कहोगे सर सर्कल में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है पिता तो इसका ऑलरेडी है, तो मां इसकी मिल गई। कौन है, अंशुला, किसकी, विश्वास की। पिता पहले से मिल गया तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। विश्वास अंशुला का बेटा है, विश्वास जो है अंशुला का बेटा है। वैभवी कृतिका की बेटी है, और कृतिका की एक और बेटी है जिसका नाम क्या है, वैभवी। वैभवी जो है वो कृतिका की बेटी है। राज और विवेक भाई। अब एक लाइन ऊपर चलिए जो हम पहले छोड़ आए थे, कौन सी छोड़ आए थे, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। देखो अंशुला की शादी किससे हुई है आपको पता चल गया है, और ये किसका, विवेक का इकलौता भाई है। तो आप यहां लिख सकते हो, ऐसे एक लाइन करो और विवेक लिखो। ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, अगर ये वाला आ गया ना तो आप अपने एग्जाम में कभी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। और विवेक को कर देते हैं हम ऐसे करके बंद, ठीक है। हाँ अब हमारे लगभग पूरे हो गए, एक चीज और बची है, फिर हम दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेंगे और आपको सभी पॉइंट गिना देंगे कि ऐसे हमने बनाए हैं। क्या हो जाएगा, विवेक का भाई कहाँ पे, बेटी है, राज और विवेक भाई है। राज और विवेक भाई है, एक राज और है, और ये चीज हम क्लियर करेंगे। हम एक आर्टिफिशियल डायग्राम यहाँ बना रहे हैं और हम यहाँ पर राज को लिख रहे हैं ये, और राज पुरुष है तो ऐसे लिख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन में फिर से क्या हो जाएगा, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा। विश्वास के पिता, देखिए ये रहा विश्वास, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यही हो जाएगा विश्वास। यहां तक क्लियर है, इकलौता बेटा, यहां तक सवाल क्लियर है। इकलौता बेटा कृतिका का पति है, तो इसको हमने कृतिका का क्या बना दिया, पति है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई, अब वो छोड़ दीजिए, यहां से एक वर्ड पकड़ लीजिए, इकलौते भाई। अब इसको पकड़ लीजिए और रुक जाइए, मतलब इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। इकलौता हमने देख लिया, इकलौते भाई से हुई है। विश्वास अंशुला का बेटा, देखिए विश्वास था और इसका पिता तो यहां पर था, उसका नाम नहीं पता था, इसका हमें नाम नहीं पता था, नोन नहीं था नाम क्या है इसका। अब कह क्या रहा, विश्वास अंशुला का बेटा, ये विश्वास अंशुला का बेटा है, तो अंशुला का बेटा हम इसको बना देंगे, ऊपर अंशुला को कर देंगे, क्योंकि पिता इसका क्लियर है तो अंशुला पक्का इसकी क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। विश्वास अंशुला का बेटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, है ना, पिता ये तो पत्नी हो जाएगी। विश्वास अंशुला का बेटा है। आगे देखिए, वैभवी कृतिका की बेटी, तो नॉर्मल बात है, कृतिका की बेटी क्या है, वैभवी है, और कृतिका किसकी पत्नी थी, पता ही है आपको, बेटी है। राज और विवेक भाई है। अब ये चीज यहां देखना, विवेक के साथ, अच्छा विवेक का पहले कोई आया था, अंशुला की, हाँ ये है, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है। अंशुला की शादी से हुई है, आपको पता है, और ये क्या है, विवेक का इकलौता भाई है, विवेक का इकलौता भाई है ये। जबकि सवाल में और कहा जा रहा है, राज और विवेक भाई। जब विवेक का भाई इकलौता है तो ये अलग नहीं हो सकता, यही क्या है, यही राज है, यही राज है, ये जो था यही राज है, राज अलग नहीं है। तो राज और विवेक भाई है। राज का वैभवी से क्या संबंध है, अब जिसका जिससे पूछा जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम आराम से निकाल लेंगे। राज का वैभवी के साथ, राज का रिलेशन किसके साथ, वैभवी, जो सबसे लोअर में और सबसे अपर वाले का। चलो देखते,
अब देखिए कैसे निकालेंगे, वैभवी की ये माँ, कृतिका माँ की माँ का ये मतलब ये इसका, तो ये वैभवी का क्या हो गया बताइए, पिता हो गया। विश्वास वैभवी का क्या हो गया, पिता, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है तो ये पिता हो गया। पिता का पिता क्या हो गया बताइए, पिता का पिता दादा हो गया। अब क्या निकल आया, बस पिता का पिता दादा, तो दादा ही होगा दादा। राज का वैभवी से क्या संबंध है, राज वैभवी का क्या है, दादा। बताइए, अब इससे ज्यादा बड़ा आपसे फिगर नहीं बनवाने आ रही है पेट एग्जाम, ठीक है। अगर ये आप लगा रहे हो तो सब कुछ आप लगा रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो लिख दें क्या सुरेश लिख दें, यहां पर सुरेश लिख दें, और क्या ऐसे बंद कर दें हम, सुरेश की बहन, बहन के लिए आप कहोगे सर ऐसे बना दो और ऐसे कर दो, हम समझ जाएंगे कि ये सुरेश की क्या है, बहन है। सुरेश की बहन, और आपको ये कॉन्सेप्ट हर सवाल में हम बताते चल रहे हैं, तो मतलब अब तक आपको ये रट जाना चाहिए था और रट गया होगा ही हो। तो क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी, सुरेश की बहन है, ये पत्नी है किसकी, राम की। तो क्या हम डबल लाइन करके राम लिख दें, यहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि राम की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। राम की पत्नी है, तो इतनी बात पूरी हो गई। राम रानी का भाई है, ये जो राम है ये रानी का भाई है, तो क्या रानी हम यहां पर लिख सकते हैं, रानी, और रानी को ऐसे सर्कल कर दें, राम रानी का भाई हो गया ना, शो हो गया, राम रानी का भाई है, ये भी बात खत्म हो गई। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता, तो ऊपर ले जाएं इनको और यहां पर बनाए राम के पिता, और इनका नाम क्या है, मधुर। राम के पिता मधुर हैं, ठीक है, मधुर हैं। शीतल राम की दादी है, शीतल जो है वो राम की दादी। अब देखना, राम के पिता मधुर हैं और राम की दादी शीतल है, तो ये एक और ऊपर खंड जाएगी, तो क्या हम यहां पर लिख दें ऐसे करके, क्या नाम लिख दें इनका, दादी, दादी मतलब कौन है, शीतल। थोड़ा सा ना डायग्राम पता नहीं होता कहां तक जाएगा, हमें नीचे से बनाना चाहिए था। तो देखो, राम की दादी शीतल है, ये देखो कहां गया, शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी है, बन गया। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। अब बताइए, ये रही शीतल, इसकी पुत्र वधू कौन होगी, पुत्र वधू मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू यही होता है, तो पुत्र वधू क्या होगी यहां पे, और ये कौन होगी, रीमा, और रीमा को बंद कर दीजिए। रीमा कहां गया, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, पुत्र वधू हमने बना दिया। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब ये देखो, ये एक नई लाइन आई है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी का भाई ये था राम, तो ये इसके नीचे डाल दो रोहित, रोहित, रोहित को ऐसे कर दो बंद। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, और रानी का भाई राम हम पहले बता चुके थे, पुत्र है। अभी क्लियर करेंगे दोबारा से उसको। रोहित सुरेश का क्या लगता है, अब इसके बीच में इसका संबंध हमसे पूछा जा रहा है, यानी रोहित पूछा जा रहा है, और किसका, कैसे संबंधित है, राम से, राम से, ठीक है ना। एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको ये डायग्राम क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको दिमाग में चला जाए कि डायग्राम बड़ा आसानी से बनता है। देखिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन हो गई, ये क्लियर है ना, ये रिलेशन क्लियर, बहन है, और राम की पत्नी, तो ये बहन जो है ये राम की पत्नी है, ये क्लियर हो गया, राम की पत्नी है, ठीक है। राम रानी का भाई है, राम जो है वो रानी का भाई, ये क्लियर हो गया, हमने कर दिया, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है, राम के पिता हमने ऊपर ले गए और ये मधुर बना दिया, तो पिता हो गई, ये ट्रायंगल में बंद कर दिया। शीतल राम की दादी, तो दादी और ऊपर चली जाएगी और ये गोले में चली जाएगी, और ये शीतल की क्या हो जाएगी, ये शीतल राम की दादी हो जाएगी, राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्रवधू, ये रीमा है, ये शीतल की क्या है, पुत्रवधू, तो मधुर की पत्नी होगी, पुत्रवधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, जो रोहित है वो रानी के भाई, और रानी का भाई कौन बताया गया था, राम, पहले ही हम बता चुके हैं, उसका पुत्र है रोहित। तो आप पूछ रहे हैं रोहित सुरेश का क्या लगता है, अब क्या लग गया सवाल। देखिए, रोहित का राम क्या है, पिता है, रोहित के राम पिता है, और पिता की ये कौन है, भाई ये तो पति पत्नी हुए ना, ये दोनों पहले बताए गए पति पत्नी है, तो ये रोहित की क्या होगी बताइए, माँ होगी, ये रोहित की क्या होगी, माँ, और माँ, और ये भाई बहन थे दोनों, कैसे थे, भाई बहन, तो ये उसका रोहित का क्या हो जाएगा, मामा, मामा। तो पूछा किसके, रोहित, तो रोहित सुरेश से, अब मामा नहीं आंसर होगा, रोहित सुरेश से किस तरह संबंधित है, तो भांजा है, रोहित क्या है, भांजा, तो कोई कोई मामा लगा के आ जाएगा और आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज यहां समझने वाली है कि जिसके बारे में बात हो रही है किसका, रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो रोहित तो सुरेश का भांजा ही लगता है, मामा थोड़ी लगता है, सुरेश रोहित का क्या लगता है, वो मामा लगता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू और आर। तो 6 सदस्य लिख दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक विवाहित जोड़ा है। चलो आगे देखेंगे इसके बारे में। एक्स पी का भाई है, हमें जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, एक्स पी का क्या है, भाई है। तो यहां पर हम एक्स बनाते हैं और ये पी का भाई है, तो ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं और यहां लिख देते हैं पी। और अभी पी के बारे में हमें नहीं पता है कि पी क्या है, मेल है या फीमेल है। देखिए नाम जब आते थे, शीतल है, रीना है, तब हम क्लियर कर लेते थे कि सिस्टर ही होगी। लेकिन क्योंकि यहां पर आपको अल्फाबेट्स दिए जा रहे हैं तो आप क्लियर नहीं कर सकते कि पी पुरुष है या महिला, लेकिन जिसके बारे में बता दिया गया उसको हमने कर दिया। फिर से देखिए एक्स पी का भाई है, तो एक्स पी का क्या भाई हो गया, भाई है। पी वाई की पुत्री है और पी वाई की पुत्री है, तो वाई यहां लगो, यहां लगाने के बाद और इसको पुत्री यानी कि सर्कल में कर दीजिए। अब क्लियर हो गया कि पी का जेंडर क्या है, फीमेल है। और ये वाई की पुत्री, और वाई के बारे में तो अभी भी जानकारी नहीं है कि वाई मेल है या फीमेल है, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। पी वाई की पुत्री, यहां तक हो गया। जेड क्यू की ननद है। अब बताओ कहीं आपको जेड दिख रहा है, कहीं आपको क्यू दिख रहा है? ना तो जेड दिख रहा है ना तो क्यू दिख रहा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए, इसको यही छोड़ दीजिए। आर जेड का भाई है, आर कहीं है, जेड कहीं है, नहीं है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। आर जेड का भाई है, इसको भी छोड़ दो। बाई जेड की बहन है, हाँ ये कुछ आया, बाई जो है वो जेड की बहन है, बहन है तो ऐसे कर दीजिए, किसकी है, जेड की है तो ऐसे कर दीजिए, बाई जेड की बहन है। अब आर का पी से क्या संबंध है, अब पीछे जो लोग छोड़ के आए थे उनको दोबारा देखते हैं। जेड क्यू की ननद है, ये जेड क्या है, ननद है, और ये किसकी है, क्यू की, तो हम क्यू बना दें यहां पर, और यहां पर थोड़ा सा लिख दो ननद। जब कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, जब कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो यहां डिनोट करने पर हमें क्लियर ना हो रहा हो, तो उसका नाम ही लिख दीजिए, बेटर होता है। अब ननद को डिनोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमने एक एरो लगाया, और एरो कैसे लगाया, जो है उसी की तरफ लगाया। ननद कौन है, जेड, देखो ना, जेड क्यू की ननद है, तो जेड की तरफ एरो लगाया और इधर कर दिया क्यू, क्यू की ननद है। तो ननद का मतलब ये भी, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि क्यू क्या होगी, फीमेल होगी। भाई ननद तो महिला का ही होता है, पुरुष की तो कोई ननद होती नहीं है। तो जेड क्यू की ननद है। आर जेड का भाई है, आर जो है वो जेड का भाई है, इधर देखिए, आर जेड का भाई है, तो जेड का एक भाई भी है आर, तो उसको हम कहां लिख दें, उसको हम, जगह तो नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं बराबर करके, यहां पर क्या लिख देते हैं, आर, और आर भाई है तो ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत, आर जेड का भाई है, वाई जेड की बहन है, ठीक है। आर पी का क्या रिलेशन, अब एक बार फिर से सवाल पढ़ेंगे, जो हमने रिलेशन बनाए क्या वो सही है, इसको चेक करेंगे। क्या है, 6 सदस्य हैं, आगे बढ़िए। एक भी भाई जोड़ा है, उसको हम देख लेंगे कौन सा है, एक्स पी का भाई है, एक्स पी का भाई है, ये चीज क्लियर है, एक्स भाई है पी का। आगे देखिए, पी वाई की पुत्री है, पी पुत्री है वाई की, ये भी क्लियर हो गया, वाई फीमेल है, और ये सॉरी पी फीमेल है, वाई की पुत्री है। जेड क्यू की ननद है, जेड जो है ये क्यू की ननद है, हमने लिख भी दिया। आर जेड का भाई है, आर जो है, आर कहां गया, आर ये जेड का क्या है, भाई है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेम है, भाई है, आर जेड का भाई है। बाई जेड की बहन है, बाई जो है ये जेड की क्या है, बहन है, तो हमने देखो इनको बना दिया बहन है। अब आर पी से, अब आर पी से क्या समझ, तो आर का पी से, तो आर पी का रिलेशन देखो कहां है, आर रहा ये और इसका पी के साथ। चले स्टार्ट करें, देखिए एक्स को तो छोड़ ही दिया, पी की ये क्या है, मां है, ठीक है, पी की मां है, मां की ये क्या थी, जेड बहन, बहन थी ना, ये कहां गया, जेड 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 जेड, बाई जेड की बहन है, बाई जेड की बहन। बताइए, पी की ये मां है, मां की ये बहन है, ये बहन मतलब इसकी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, पी की ये क्या हो जाएगी, मौसी, ठीक है। अब बताइए, और किसके साथ पूछ रहा है, पी से, आर का पी से, मौसी, और मौसी का भाई क्या होता है, हमें कोई इतना बता दे, मौसी का भाई, अरे मौसी का भाई यानी माँ का भाई, माँ का भाई क्या होता है, मामा, तो ये जो है पी का ये क्या हो जाएगा, मामा, क्या हो जाएगा, मामा। अब बस ये देख लो किसको किसके साथ पूछ रहे हैं, आर का पी से क्या संबंध है, तो आर मामा है, किसका, पी का। क्लियर हुआ, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्या प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। अगर हम काव्या को लिखें तो काव्या, काव्या को बंद कर दें, काव्या प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है, तो इसको हम पुत्री बनाए किसी की, बना दोगे तो किसकी, महेश की।
महेश की पुत्री बनाए, महेश को ऐसे कर दें, अब तो खैर नाम भी लिखा है काव्या, हालांकि हमें इसको उल्टी तरफ से बनाना चाहिए था, लेकिन चलो सवाल बड़ा नहीं है तो हम कैसे भी करके इसको बना सकते हैं। काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है, या चलो छोड़ी दो, सभी उसी कॉन्सेप्ट से लगाए हैं, अब उससे भी बना देंगे, लेकिन पहले देख लो। काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। पियाली के ससुर, पियाली के ससुर, तो पहले लिख देते हैं पियाली, क्या लिख देते हैं, पियाली, पियाली। काव्या पियाली के ससुर, पियाली का ससुर कहां पर होगा, ऊपर, तो ये रहा इनका ससुर, और इसको लिख देते हैं। भाई ससुर है, इसको पिता भी समझा जा सकता है, समझा समझा क्या जा सकता है, पिता होता ही है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं का। अब देखो यहां पर कहां से शुरू करते हैं, पियाली के ससुर के, काव्या के बारे में बात हो रही, काव्या क्या है वो बताने की कोशिश करें। पियाली के ससुर के, पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र, अब इसका इकलौता पुत्र कहां होगा बताओ, इकलौता पुत्र होगा यहां पे, इस ससुर का इकलौता पुत्र यहां पर आएगा, ये होगा इसका पुत्र, है ना, क्या होगा, पुत्र। प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की, और ये पुत्र भी क्या है, महेश, इसका नाम क्या है, महेश की पुत्री है, और महेश की पुत्री कहां जाएगी, महेश की पुत्री जाएगी यहां, और यही कौन है, काव्या। देख लो आप फिर से, बिल्कुल फिट बैठेगा। काव्या, काव्या प्याली के ससुर, प्याली के ससुर, प्याली का ससुर ऊपर जाएगा, भाई ससुर हो या पिता हो एक जनरेशन ऊपर होते हैं, तो प्याली के ससुर हमने लिख भी तो दिया, प्याली के ससुर, काव्या प्याली के ससुर के इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र। अब अगर इकलौता है, यही बात समझने वाली बात है, अगर ये इकलौता पुत्र है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। भाई किसी का ससुर है और उसका एक ही लड़का है, तो वो जो एक लड़का होगा वही तो उसका पति होगा, तो ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, इकलौते पुत्र, और इसका नाम क्या है, महेश, महेश की पुत्री है, यही काव्या महेश की पुत्री है। तो किसका संबंध पूछ रहे, प्याली का काव्या से संबंध, प्याली का काव्या से संबंध, तो प्याली मां है, काव्या की क्या हुई, प्याली काव्या की मां हुई, माता, ठीक है। तो चलिए 1 घंटे का क्लास हो गया है, इसको यहीं पर रोकते हैं, और आगे इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, अगर हमें लगेगा कि वो ब्लड रिलेशन में कराने के लायक हैं, मतलब इसी चैप्टर के अंतर्गत रखेंगे तो करवा देंगे, अदरवाइज अब जो बचे क्वेश्चंस हैं, या जितने कुछ भी टाइप अगर इसका बचा है और टाइप बचे हैं अभी, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे रीजनिंग का, स्पेशल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में तकरीबन 15 क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें हम ये जो भी चैप्टर्स अभी शुरुआत में हमने आपको बताए थे, कोडिंग डिकोडिंग बताया था, कैलेंडर बताया था, वॉच बताया था, सिलोगिज्म बताया था, आपको ब्लड रिलेशन बताया था, और जितने भी चैप्टर्स आपको बताए थे उन चैप्टर से समान मात्रा में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में हम उसमें क्वेश्चन रखेंगे, और तब आपको एक अच्छी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो सीरीज चलेगी पूरी आपके एग्जाम तक, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम रोकते हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसके पता हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके जो 6 आए थे वो भी लग चुके हैं, और ये 10 क्वेश्चन जिसमें लग चुके हैं लगभग, जो मॉडल सेट से हमने उठाए थे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं रखते हैं, और आपको जुड़े रहिए हमसे, आपको बेहतर क्लास मिलते रहेंगे। अब चलिए, थैंक यू।